तो ये ना एक कमेंट आया था मुझे कि ये जो OnePlus Nord CE4 है, क्या इसमें मुझे ग्रीन लाइन इशू देखने मिलेगा। तो और क्या हाल चाल, मैं गया था OnePlus के स्टोर और नया फोन लॉन्च हो चुका है, वो लेकर आ चुका हूँ। जहाँ पर एक ये Nord CE4 है और फ्री में मिला है मुझे OnePlus 2R। देखो बात क्या हुई थी, फर्स्ट डे बाय करने गया था ना, तो मुझे ये फ्री मिला है और प्री बुकिंग करने वालों का कुछ तो था। लेकिन अगर मैं एक दिन बाद जाता ना तो मुझे नहीं मिलता, ऐसा स्टोर का कहना था। उसमें भी है ना एक ट्विस्ट ये आया कि जब मैंने प्री बुकिंग के लिए कॉल किया था तो मुझे बोला गया था कि 1 कार्ड पे कुछ तो 1000 का ऑफर होगा। लेकिन जिस दिन बाय करने गया तो बोलते कि वो ऑफर आज से, मतलब फर्स्ट डे से चालू नहीं है, 4 अप्रैल से, वो 5 अप्रैल से चालू होगा। मैंने पहली बार कोई सी ब्रांड की ऐसी टैक्टिक देखी है कि फर्स्ट सेल डे के अंदर कार्ड ऑफर नहीं दे रहे। मैं तो मेरा 1 कार्ड कैरी करके गया था बट नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा फोन मैं बाय करके लेकर आ चुका हूँ। वैसे उन्होंने ना स्टोर में ही अनबॉक्स करवा लिया था, बट आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें आती है। तो OnePlus 2R के अंदर दिखाने जैसा कुछ है नहीं। तो वहां पर वैसे भी हम लोग ने एक बेस्ट TWS की वीडियो बनाई थी 2000 के अंदर कौन से बेस्ट आते हैं, तो उसके अंदर सेकंड या थर्ड रैंक होल्ड करता है। डिटेल के लिए वो वीडियो चेक कर लेना। बाकी रही बात अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को लेकर, देखो भाई कवर के लिए प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कवर दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। उसके बाद में स्टिकर विकर आते हैं, बच्चे लोगों की टाइम पास की चीज है, घर पे दे देना किसी को। बाकी ये कहाँ लगाना है आई डोंट नो, लगा लेना इनकेस लगाने का मन होगा कहीं। ये आपका फोन अंदर देखोगे तो टाइप A to टाइप C चार्जिंग रेड केबल मिलती है और यहाँ पर एक बड़ा सा जायंट 100 वॉट का सुपर बुक चार्जर मिलता है, जो OnePlus की एक यहाँ पर एक अच्छी चीज है। फोन निकाल के हम लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास कलर है ये मार्बल वटेवर, इन्होंने कुछ तो नाम दिया है तो इसको, बट आज ग्रीन कलर पकड़ के चल लो। मार्बल फिनिश के अंदर ब्लैक कलर भी टेस्ट करके देखा था, पर्सनली उतना ज्यादा आई प्लीजिंग नहीं लग रहा था। रीजन एक था कि एक तो वो थोड़ा सा ना फिंगरप्रिंट स्मजी लग रहा था, अगर आप उसको पकड़ोगे ना तो हाथ में फिंगरप्रिंट के स्मजेस बहुत आने वाले थे। तो इसके लिए ये वाला कलर बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप उनमें से हो कवर लगा लोगे तो सारी बात ही खत्म हो जाती है, बट पर्सनली मैं रेकमेंड करूंगा इस वाले कलर के लिए। और जो वेरिएंट भी मैंने लिया ना, बेस वेरिएंट लिया है 8GB 128 के साथ में, जो 25,000 का पड़ा है मुझे, कोई ऑफर वगैरह नहीं था। देखो ये है आपका नया नवेला OnePlus Nord CE4 और ये आपका लास्ट ईयर का OnePlus Nord CE3। देखो ध्यान से देखोगे तो डिजाइनिंग पूरा चेंज कर दिया इन्होंने, कैमरा मॉड्यूल तक चेंज कर दिया है। और एक बात बोलूं, ये C3 है ना जो आज के टाइम पे 25,000 का मिलता है, ये जब लॉन्च हुआ था तब की बात और आज की बात भी अगर बोलूं तो भी इस फोन को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको कि इस फोन को देख लेना। मतलब अगर इस फोन को अगर आपको सीरियसली लेने का मन है CE3 को, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 20,000 के नीचे मिलता होगा किसी ऑफर के दौरान तब देख लेना, क्योंकि अभी इस भाई का सक्सेसर CE4 आ चुका है। और इसमें ना एक चीज है कि मैंने जितना इसे यूज किया है ना अभी तक, फर्स्ट इंप्रेशन से ज्यादा रिव्यू डिटेल में देने की कोशिश करूंगा और आपको सारी बातें बताऊंगा कि आपको ये फोन स्टिल अभी बाय करना है या वेट करना चाहिए। और इसका 256 वाला वेरिएंट भी आता है और 27,000 का मिलता है, 2,000 एक्स्ट्रा दोगे तो मैं स्टिल उसे भी रेकमेंड कर सकता हूँ। इतना कोई ज्यादा मतलब बुरी डील तो नहीं है, और अगर कार्ड ऑफर मिल गया 1000 के आसपास तक का तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो लुक्स में यहाँ पर OnePlus ने लिटरली काफी ज्यादा अच्छा काम किया, बैक पैनल में भी और इवन यहाँ पर देखोगे कैमरा मॉड्यूल में ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर, सेकेंडरी स्पीकर, माइक है, नीचे की तरफ बाइक सिम ट्रे मिलती है, 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हो या फिर एक सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड लगा पाओगे। के बाद में स्पीकर टाइप C और साइड की तरफ वॉल्यूम रॉकर, लॉक बटन, और इस तरफ कुछ भी नहीं है। और एक और चीज मिस कर रहे होगे, अलर्ट स्लाइडर, वो ना कि यहाँ पर है ना यहाँ पर, कहीं नहीं दिया है। और फ्रंट लुक देखोगे तो प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड लगकर आता है। और एक चीज नोटिस करोगे तो बेजल्स वगैरह भी एक बार ठीक ठाक मिल जाते हैं, कोई ऐसे बुरी बात नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल लुक्स में OnePlus ने काफी ज्यादा प्लस पॉइंट काम किया है। बाकी पूरी प्लास्टिक की बॉडी है, बट यहाँ पर ग्लास टाइप का फिनिश दे रखा है, बट है ये प्लास्टिक भी। और अगर OnePlus इस डिजाइन को आगे लेके जाता है तो भाई यहाँ पर कोई बुराई नहीं है, प्लस पॉइंट देखने मिलता है। अभी देखो अगर फोन की और डिटेल को लेकर बात करोगे ना तो यहाँ पर एक डिटेलिंग ये है कि आपको ये वॉलपेपर देखने मिलता है। मैंने थोड़ा सा मजाक किया था क्योंकि बहुत लोग कमेंट मार रहे थे कि OnePlus इसमें ग्रीन लाइन आएगा कि नहीं आएगा, तो फर्स्ट डे तो नहीं आया ऐसा कुछ, आगे का पता नहीं। और हाँ एक चीज, जिस दिन मैं फोन खरीदने गया था ना तो मैं ना OnePlus के सर्विस सेंटर में भी गया था, क्योंकि मेरे 2 OnePlus है, जिसमें से मेरे पास एक जो मेरा OnePlus 8 है ना उसमें बहुत सारी ग्रीन लाइन्स है, और मेरे टीममेट में यश है उसका OnePlus 9 आ रहा है, तो उसमें जस्ट अभी 2 मेहमान आ गए ग्रीन लाइन। तो वही हम लोग सर्विस सेंटर में गए थे देखने के लिए, बट अभी उनका बोल रहे हैं कि 7 दिनों से उनका सर्वर डाउन है। मतलब वैसे में जो वहां पर OnePlus का स्टोर है उधर की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी उन्होंने कहा या तो फोर्ट जाओ या तो बोईसर जाओ, और शायद से कांदीवली के लिए भी कहा है, तो आगे देखते क्या होता है। तो बट ये 7 दिन से OnePlus के स्टोर का सर्वर गायब है, वो थोड़ा सा सुनने में बहुत अजीब लगा, पता नहीं क्या है। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी SBI के ब्रांच में चला गया था कि सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर नहीं चल रहा। मैं आ जाऊं क्या?
अपनी पर। देखो वीडियो में आगे जाने से पहले नबी थोड़े से आपके कमेंट्स हैं और थोड़े से आपके क्या कहूंगा डाउट्स हैं, वो थोड़े से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले पूछा है कि भाई यहाँ पर ये 5G VNR, तो आगे आंसर मिल जाएगा। और हेडफोन जैक तो भाई नहीं आता है, चाहे आप तोड़ ताड़ के कुछ बना लो, बट कंपनी ने दिया नहीं है। और ऑडियो क्वालिटी तो लाइक टाइप सी या फिर आप TWS कनेक्ट करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज गुड बट इट शुड हैव 12 MP अल्ट्रा वाइड एंड, तो भाई बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 12 MP का अल्ट्रा वाइड तो देना चाहिए था। देखो दे सकता था मे बी ब्रांड, बट ऐसा है कि फिर कॉस्टिंग बढ़ जाती है और कुछ ऐसे मैं कहूंगा ब्रांड्स है जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड उड़ा देते हैं। तो एटलीस्ट इसके अंदर 8 MP मिला है तो वो भी मैं कहूंगा प्लस पॉइंट है, वरना इस प्राइस में बहुत ब्रांड ने अपने अल्ट्रा वाइड गायब किए हैं। व्हाट अबाउट द अपडेट, जब मैं आप अपडेट करते हो तो ग्रीन लाइंस बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम फोन में भी होगा, तो मैंने स्टार्ट में दिखा दिया नहीं एक्चुअली देखो ग्रीन लाइन का अभी वो मैं आज नहीं बोल सकता। मेरे पास OnePlus 8 था और एक मेरा टीममेट के पास 9R है, तो देखो कितने दिनों बाद में, मतलब साल 2 साल के बाद में वो एरर आना चालू हुआ। और देखो वो जो एरर हुआ है ना OnePlus की तरफ से, मैं ये कहूंगा कि OnePlus के कुछ हार्डवेयर का प्रॉब्लम कह लो, और जब सॉफ्टवेयर कनेक्ट हुआ उसके साथ में थोड़ा सा ग्लिच कह लो, उसके बाद में वो सारी चीजें हुई। और डेफिनेटली अगर एक बार ब्रांड में कोई इश्यू आ चुका है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो आगे वो एरर नहीं आएगा, इतना तो मैं भी कहूंगा। मेरी कंपनी होती है, एक बार गलती हो गई तो वापस तो वो गलती करूंगा नहीं। तो OnePlus 11 सीरीज या 12 सीरीज के बाद में जो भी फोन्स आए हैं उनमें तो किसी, इवन जो मेरे पास ये Nord CE3 है, काफी पुराना, 1 साल के ऊपर हो चुका है, इसमें भी कोई ग्रीन लाइन नहीं आया। तो अगर इसमें छोटू भाई में नहीं आया तो इसमें भी कहाँ ही आएगा। पर अगर कोई आ जाता है तो उसका कुछ कह नहीं सकते भाई। ब्रो फ्रंट एंड बैक विथ ग्लास प्रोटेक्शन, तो देखो यहाँ पर है ना, पीछे का तो पता नहीं, ब्रांड ने कोई सा मेंशन नहीं किया है, बट एक चीज बोली उन्होंने कि 1.5 मीटर की हाइट से आप फोन ड्रॉप कर सकते हो, करना नहीं है, बट इनकेस करोगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। OnePlus Nord CE4 या फिर Realme 12 में बेटर कौन सा है प्रोसेसर में? तो अगर आप प्रोसेसर के हिसाब से कंपेयर करोगे ना, तो डेफिनेटली इस भाई साहब में काफी ज्यादा पावर है और अच्छी परफॉर्मेंस है Realme 12 Plus के मुकाबले। या 12 तो आपने मेंशन किया, बट मुझे लग रहा है 12 Plus ही होगा। भाई पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कंपैरिजन वीडियो Poco X6 Pro और CE4, तो एक ये है डिमांड में, और एक Motorola Edge 50 Pro, ये तीनों फोन का एक साथ कंपैरिजन देखना है या अलग देखना है, अलग अलग करके एक बार बस कमेंट में जरूर बता देना। और इस वीडियो पे हो सके तो 5000 के ऊपर का लाइक टारगेट देता हूँ, कंप्लीट करवा देना ताकि जल्दी वीडियो बना सकूं। अल्ट्रा वाइड 50 MP का दे सकता था भाई, देने के लिए तो फिर आप बोलोगे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 दे देता, 8 Gen 3 दे देता, बट फिर 25,000 में थोड़ी देगा ये सारी चीजें। तो हर चीज की एक वैल्यू होती है ना, तब उस प्राइस के अंदर मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, उससे काम चला लेना, वरना 50 MP का अल्ट्रा वाइड चाहिए तो 50,000 डालो जाके दूसरे फोन से। इज दिस फोन बेस्ट? देखो हाँ, तो जो ये बात है मेरे हिसाब से अभी मैं कह सकता हूँ, एक चीज तो क्लियर है कि 25,000 के अंदर ये फोन, मतलब जब भी कोई वीडियो बनेगी ये साल खास करके, तो उस कैटेगरी में ये फोन जरूर होगा 25,000 में। लाइटर 600 और Sony IMX 882, विच वन इज बेटर? तो देखो अगर आपका ये जो कंपैरिजन है कि IMX 882, तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना कंपैरिजन वगैरह में, उस वीडियो में मैं ये चीज इंक्लूड कर दूंगा, तो बेटर आइडिया लग जाएगा कौन सी फोटो में किसमें ज्यादा बेटर आ रही है। सर ग्रीन लाइन फिर से वही Nord CE4 सीरीज में है क्या, और होने के बाद करना क्या OnePlus फ्री सर्विस? देखो अगर होगा, इनकेस आ जाता है वारंटी के अंदर 1 साल के अंदर, तो डेफिनेटली सर्विस तो देगा। अभी मैं मेरे 2 पुराने फोन हैं उनके साथ देखता हूँ क्या होता है, तो अगर उनके साथ सॉल्व हो गया तो डेफिनेटली इसमें भी हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से ऐसे ग्रीन लाइन इश्यूज नहीं आएंगे, मैं जितना श्योर हूँ। मैं खुद खरीद के लाया, फिर भी बोल रहा हूँ। कौन सा बेटर है, CE4 या CE3? डेफिनेटली CE4। CE3 में आज भी और तभी भी कभी भी रेकमेंड नहीं कर रहा था। डॉल्बी स्पीकर, देखो जो स्पीकर डॉल्बी वगैरह का कुछ तो बताया नहीं इन्होंने, हाई रेस जरूर आता है। देखो लास्ट टाइम वाला CE3 कुछ अराउंड 186 ग्राम पे था, बट ये नया वाला इस बार जो CE4 है, इसका वेट 186 ग्राम है, और इस पे कवर भी रख दोगे तो 207 ग्राम के आसपास है। तो ओवरऑल इन हैंड फीलिंग और देखने में फोन काफी अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। देखो OnePlus की तरफ से ना हमेशा किसी ना किसी चीज में एक शिकायत रहती थी, खास करके उनके पावर को लेकर, क्योंकि जो CE4 की पावर है ना, लाइक जिस प्राइस के अंदर है ना, वहां पर उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखता था। बट इस बार इन्होंने स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया है। एक चीज अच्छी है कि एक तो ये 4nm वाला प्रोसेसर है, और Antutu बेंचमार्क पर है ना इसके स्कोर काफी ज्यादा अच्छे आ जाते हैं। OnePlus की हिस्ट्री के हिसाब से अगर बात करोगे तो 8 लाख के ऊपर के स्कोर आते हैं। कहने वाले के ये भी कहते हैं कि 9 लाख के ऊपर के स्कोर आ रहे हैं। कुछ लोगों की वीडियोस देखी, वहां पर उनको 7 लाख के स्कोर मिल रहे थे। मे बी स्टार्ट में कुछ अपडेट्स को लेकर इशू होगा, क्योंकि अभी जब इस फोन को मैंने ऑन ही किया है ना, तो अभी तक की 2 अपडेट आई थी। सब अपडेट होने के बाद में फिर हम लोगों ने Antutu निकाला, तो अच्छे खासे स्कोर देखने मिल रहे हैं। और ये 8 लाख का स्कोर है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छे है। मतलब मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वगैरह आपकी कोई भी एप्लीकेशन है वो आपको आराम से रन करवा देगी, बिना किसी लैग के। अच्छी खासी आप ऐप ओपन वगैरह कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, स्पीड में कर सकते हो। कैसा लगा मेरा मजाक?
बाकी LPDDR4X मिलता है, 4GB 6GB 8GB तक का रैम एक्सपेंशन होता है, वो भी मिल जाएगा। स्टोरेज भी फास्टर है, UFS 3.1, तो वहां पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह भी आपकी फास्टर हो जाती है। 5500 mAh की बैटरी डाली है। एक बात ये भी अच्छी है क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद में जो फोन का वेट भी है ना वो भी एकदम कंफर्टेबल है। और उसके बाद में जो चार्जर है वो भी 100 वॉट का है। फास्ट चार्जिंग मैं कहूंगा आराम से, मतलब आधे घंटे के अंदर आपका पूरा फोन 100% चार्ज हो जाएगा। और इसकी जो बैटरी है ना, दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखी है, 2750 mAh 2750 mAh, तो जिसकी वजह से आपको फास्टर बेसिकली ना ये इसलिए डालते हैं जब आपकी फास्ट चार्जिंग वाला सीन होता है ना, तब आपकी जो बैटरी ना डुअल में स्प्लिट हो जाती है। अभी जैसे एक बात बहुत अच्छी है, मैंने इसको जब से यूज करा ना उतनी सारी एप्लीकेशन में खोल चुका हूँ के बाद में भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और इसकी स्पीड वगैरह इनकेस अगर आपको चेक करना होगा तो जैसे कि ऐप ओपनिंग कितनी स्मूथ एकदम फास्टर हो रही है, एनिमेशन वगैरह भी यहाँ पर क्लीन है। और अगर हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन खोलें तो UI भी यहाँ पर काफी ठीक ठाक तरीके से रिस्पॉन्स कर जा रहा है। और एप्लीकेशन पे यहाँ पर देखोगे एकदम स्मूथ एकदम फ्लूइड लग रहा है कि नहीं, तो ये एक प्लस पॉइंट था यहाँ पर। उसके बाद में इतनी सारी एप्लीकेशन हमने खोल रखी है तो वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम बेस्ट तरीके से चलेगा, बट परफॉर्मेंस फिर भी यहाँ पर अच्छी तरीके से निकाल के दे रहा है। जब आप इस फोन को यूज कर रहे हो तो यहाँ पर जैसे कि अगर कुछ लोग होते हैं स्टार्ट में उनको लगता है कि कुछ तो बग हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग नोटिफिकेशन डाउन करते हैं तो इस तरीके से ये OnePlus का ना सेल्फ खुल जाता है। तो यहाँ पर आपको होल्ड करना है, सेटिंग में जाना है और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये उसको आपको नोटिफिकेशन ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगी। उसके बाद में इस पर आपको ना गूगल डायलर मिलता है। और गूगल डायलर में एक प्रॉब्लम आपको क्या होगा कि जब आप कॉल करोगे, रिकॉर्डिंग करनी है तो सामने वालों को पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको डालना है ओ डायलर प्ले स्टोर पे। ये कलर OS है, बेसिकली OnePlus या Oppo में काम आ जाता है। इसको डाउनलोड कर लो, सेट डिफॉल्ट कर दो। अब जब आप कॉल करोगे ना तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप रिकॉर्ड करोगे तो सामने वालों को पता नहीं चलेगा। तो ओवरऑल समझ गए, नॉर्मल कैजुअल टास्क अच्छे से परफॉर्मेंस में अच्छे चल जाएंगे। अब रही बात हैवी टास्क को लेकर, तो देखो बैकग्राउंड में ये सारी एप्लीकेशन है, एक बार रिमूव कर लेता हूँ अच्छे से। अब यहाँ पर के सामने BGMI ओपन करूंगा और ये मैं मेरे नेटवर्क पे कर रहा हूँ, ना कि मैं वाईफाई पे कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे आपने ओपन किया तो आपको यहाँ से अगर स्लाइड करोगे इस तरीके से इसका गेम मोड हो गया और बाकी सारी चीजें, तो मैंने इसको प्रो गेम मोड में डाला है। बाकी और सारी चीजें नोटिफिकेशन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई। तो देखो अभी जैसे यहाँ पर आप इसे करोगे तो यहाँ पर जो BGMI पे ग्राफिक सेटिंग्स है ना वो स्मूथ पर एक्सट्रीम है, 60 मिलता है, बैलेंस HD अप्लाई कर लेते हैं। और इवन HDR में भी आपको एक्सट्रीम लेवल तक का गेमिंग करने मिलता है। अल्ट्रा HD में 40 आता है। मोस्ट ऑफ यहाँ पर स्मूथ एक्सट्रीम पर ही गेमिंग करते हैं। बाकी देखोगे ना, मैंने जितना इसके अंदर गेम प्ले करके देखा है, जायरोस्कोप भी भाई अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद में जो 60 FPS की परफॉर्मेंस है ना इस फोन में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी देखने मिल रही है। अगर मैं इसे 60 से कंपेयर कर रहा हूँ या OnePlus के पुराने डिवाइस से कंपेयर करता हूँ तो मेरा रिलोड चला जाता है। बन जा, कहाँ गया रे? अरे भाग गया। अरे तो अगर मैं इसे पुराने OnePlus से वगैरह कंपेयर करता हूँ ना, तो एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी देखने मिली, इसके अंदर 60 FPS की गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी अच्छी आ रही है। TDM हो गया, इरेंगल्स हो गए, बाकी सभी परफॉर्मेंस में काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था। FPS भी अच्छी तरीके से निकाल रहा था और हिटिंग भी उतनी फिलहाल कोई ज्यादा मेजर देखने नहीं मिली मुझे। बस एक बंदा किल करके आता, ये बंदे टेलीपोर्ट हो रहे, पीछे देखो। अगर इरेंगल में हमने थोड़ा सा रश वगैरह में कूद के देखे थे तो FPS भी स्टेबल तरीके से निकाल रहा था। तो लेकिन फिर भी एक चीज बोलूंगा कि ये फोन कैजुअल गेमिंग से आपको अच्छी वाली गेमिंग डेफिनेटली करवा रहा है। और OnePlus में बहुत सारे फोन ऐसे लॉन्च हुए उनके, लेकिन जितना गेमिंग का एक्सपीरियंस है कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है। अगर आप इस फोन पे 60 करना चाहते हो तो भाई प्लस पॉइंट है। इनकेस अगर आपको लग रहा है कि और डिटेल में आपको जानना है FPS मीटर के साथ में, तो आप जा सकते हो गेमिंग पाठशाला पर, डेडिकेटेड वीडियो बना दी है FPS के साथ, तो आप वो वीडियो एक बार बस चेक कर लेना। यहाँ पर Nord CE4 के अंदर आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो और 25,000 के अंदर में इसे एक बेस्ट गेमिंग फोन का एक बोलते हैं ना खिताब या टाइटल हो जो कह सकते हैं वो मिल जाता है। बाकी जो बाईपास चार्जिंग नहीं आता है बहुत लोग पूछते हैं, एल्गाटो सपोर्ट नहीं है जो बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि टाइप सी जो है वो 2.0 आती है। बाकी देखो 5G कनेक्शन के लिए यहाँ पर इन्होंने 7 5G बैंड दिया है और Wi-Fi 6 आता है, ब्लूटूथ 5.4 लेटेस्ट है, डुअल बैंड वाईफाई मिलता है और उसके बाद में आयर ब्लास्टर भी है। और एक बात है कि जब मैंने इसमें स्टार्ट में जो नेटवर्क्स आ रहे थे ना मेरे, अभी अगर आप देखोगे तो 5G देखने मिल रहा होगा, लेकिन उसके लिए ना मैंने पहले क्या किया, जियो की एप्लीकेशन डाली, क्योंकि पहले मुझे 4G प्लस दिख रहा था और VONR सपोर्ट भी नहीं हो रहा था उसकी वजह से। तो मैं मेरा जियो ऐप पे गया, उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आया और थोड़ा सा और नीचे आने के बाद में तो यहाँ पर आपको जियो दिख रहा होगा मोबाइल, और इसमें आने के बाद में थोड़ा सा अगर नीचे आओगे चेक 5G, और यहाँ पर कुछ ये चेक वगैरह करने के बाद में कुछ एक सेटअप देता है, अपडेट दे देगा मे बी।
थी और उसके बाद मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर ये 5G दिखाना चालू हो गया और जब मैं कॉल करता हूँ ना तो 5G VoNR बेसिकली सम टाइम रहता है और सम टाइम नहीं रहता है और 4G प्लस भी देखने मिला। 5G प्लस ऐसा जैसा अभी तो फिलहाल कुछ देखने नहीं मिला। और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, जो इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती है ना, वहां पर आपको 1080p 16 Mbps पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी ये फोन IP54 के साथ में आता है। अगर पानी के छींटे डाले तो फोन तो फिलहाल तो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, फिर भी थोड़ा सा स्लो लग रहा है। जितना मैंने रिस्पॉन्स सोचा है उस हिसाब से तो फिर भी वर्क कर जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप बारिश में या फिर पानी के छींटे पड़ने के बाद में भी एक बार फोन को ठीक ठाक तरीके से यूज कर पाओगे। और उसका रीजन यहाँ पर ये है, पानी के टच के बाद में इसलिए चला पा रहा है क्योंकि इसमें कुछ एक्वा टच दे रखा है जो बेसिकली रियलमी के फोन्स में मिलता है और अभी OnePlus भी यहाँ पर लेकर आ चुका है, तो जिसकी वजह से टच रिस्पॉन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी अगर आप इसमें SSD या पेन ड्राइव ऐसा कुछ कनेक्ट करना चाहते हो तो मैंने कनेक्ट कर लिया है। और अगर आपको लग रहा है अभी वो यहाँ पर दिख भी गया, चलो यहाँ पर बेसिकली SSD का भी सपोर्ट आपको मिलता है, मतलब पेन ड्राइव और इस तरीके की चीजें आप लगा सकते हो। और इनकेस कभी कभी अगर एक कनेक्ट नहीं होता तो आपको इसमें एक OTG ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग में जाके सर्च कर लेना, बस वहां पर उसको आपको टर्न ऑन करना होगा OTG और यहाँ पर गए। अभी ये बंद है, पहले तो होता नहीं था वैसे, ये आपको ऑन करना पड़ता था और फिर तब जाके प्रॉपर चलता था। बाकी इसमें टोटल 30 सेंसर्स आते हैं और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और वो भी अच्छी तरीके से वर्क करता है। 6.7 इंचेस का FHD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो 1 मिलियन कलर शो कर देता है। PWD डिमिंग भी आती है 2160 हर्ट्ज के साथ में। बाकी 1000 की निट्स है। हाई ब्राइटनेस मोड 900 मिलता है। नेटफ्लिक्स पर अगर आप कंटेंट चलाना चाहते हो HDR के अंदर, HDR10+ का भी सपोर्ट दे रखा है। यूट्यूब पे अगर आप देखोगे कंटेंट को लेकर तो यहाँ पर हम लोग गए सेटिंग में और उसके बाद में गए क्वालिटी, एडवांस, और यहाँ पर आप 4K में 60 FPS का HDR कंटेंट आप प्ले कर पाओगे। प्लस यहाँ पर आपको पांडा ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है। और अगर आप कंटेंट देखने की बात करोगे इस डिवाइस में तो डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा कलर निकालता है। ओवरऑल मल्टीमीडिया के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है, आप कंटेंट आप आराम से देख सकते हो। और मैंने इसे थोड़ा सा ब्राइटनेस में यहाँ पर आउटडोर कंडीशन में भी यूज किया है, डिस्प्ले अच्छी खासी ब्राइटनेस हो जाती है और आप आराम से यूज कर पाते हो। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं और जिसके अंदर आपको जो आउटपुट है ना साउंड को लेकर वो भी काफी प्लस पॉइंट देखने मिलता है। और अगर देखोगे यहाँ पर अभी इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ तो 120 हर्ट्ज पर चल रहा है, चाहे किसी भी एप्लीकेशन पे जाऊं, चाहे मैं यूट्यूब पे चले जाऊं तो वहां पर भी ये 120 हर्ट्ज में यूज होता है। और अगर आप सेटिंग में जाके डिस्प्ले सेटिंग पे जाते हो और वहां पर रिफ्रेश रेट को हाई करते हो तब आपको 120 हर्ट्ज में सारी एप्लीकेशन मिलती है। बट अगर आप ऑटो सिलेक्ट रखते हो ना तो वहां पर आपको नॉर्मल UI में 120 हर्ट्ज का रिस्पॉन्स मिलता है। बट अगर मैं यूट्यूब पे अब चला जाऊंगा अब ये 120 से 90 हर्ट्ज पर आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पर मेरे हिसाब से हाई वाला थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। और अगर कुछ यूज नहीं करते हो तब ये 60 हर्ट्ज देना चालू करता है, 60 लार्ज इसका हर्ट्ज देखने मिलता है। और व्यूइंग एंगल्स कहीं से भी देखो, ऐसे देखो, इस तरीके से देखो, साइड में से देखो, डिस्प्ले अच्छी खासी तरीके से विजिबल है। और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, बेजल्स जैसे कहोगे दिखने मिलेंगे ऊपर साइड में से अच्छे खासे कम दे रखे, 93% स्क्रीन टू रेशियो देखने मिलता है। और अगर आप फुल वॉल्यूम पे अगर कुछ यूज करते हो तो बॉटम स्पीकर है और एक यहाँ से आपको मिलता है ईयरपीस से जो सेकेंडरी फायर स्पीकर आता है, तो वहां पर ऑडियो अच्छी तरीके से निकलता है। और देखो सॉफ्टवेयर में ऑक्सीजन OS आता है 14। और एक चीज है, एंड्रॉइड 14 के साथ में लेटेस्ट बेसिकली एंड्रॉइड मिलता है, 2 साल का OS मिलेगा और 3 साल की सिक्योरिटी पैचेस। अगर फोन में देखोगे ना फर्स्ट टाइम पे कोई ज्यादा ऐसे ब्लोटवेयर नहीं थी, थोड़ी बहुत मैंने डाली थी, 1-2 एप्लीकेशन थी जैसे कि मेरे हिसाब से कहाँ गया हो, ये कोई रिलैक्स है बेसिकली OnePlus की कुछ एप्लीकेशन है और कुछ एक और एप्लीकेशन थी वो निकाल दी क्या। देखो मेरे हिसाब से हुआ ये है कि स्टार्ट में कुछ एप्लीकेशन मैंने देखी थी 1-2, बट अब वो दिख नहीं रही है और ना हम में से किसी ने अनइंस्टॉल मारा है। तो शायद मे भी जो अपडेट आया रहेगा ना उसके अंदर उन्होंने शायद से रिमूव कर लिया होगा, मैं उतना श्योर नहीं हूँ। कुछ की वीडियोस में मैंने देखी थी कि वहां पर कुछ 1-2 एक एजेंडा पता नहीं कुछ तो अगोड़ा पता नहीं कुछ तो ऐसी एप्लीकेशन थी, बट मेरे वाले डिवाइस में फिलहाल तो नहीं और ना मैंने अनइंस्टॉल मारा है। फोन की जो हैप्टिक्स है ना टाइप करने पे जो कीबोर्ड पे आनी चाहिए वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिव देखने मिलती है क्योंकि एक्स एक्सिस लाइनर मोटर मिलती है जिसकी वजह से ये प्लस पॉइंट लगता है। और बहुत सारी चीजें, अगर एक एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इन्होंने थोड़ा सा एक मे बी UI को फ्रेश किया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो ऑन हो चुकी है। देखो अभी ये टॉप कॉर्नर पे चली जाती है और जब आप इसे क्लोज करोगे ना तो इस तरीके से पॉप होता है जो हमको बेसिकली आईफोन्स में देखने मिलते हैं ना, डायनेमिक आइलैंड आप कह सकते हो, तो वो इस तरीके से पॉप होता है और बाद में बंद और ऐसा सेव हो गया। तो ये थोड़ा सा आईफोन वाली वाइब है बट कूल लग रहा है। कैमराज यहाँ पर मेन 50 मेगापिक्सल का दिया है, लाइटा 600 सेंसर आता है और यहाँ पर ये OIS के साथ में, और दूसरा अल्ट्रा वाइड लेंस है और ये भी सोनी का सेंसर है और 16 MP की सेल्फी आती है। देखो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में जितनी भी फोटो अभी ट्राई करी है, खास करके डे लाइट के अंदर, इंडोर लाइटिंग के अंदर जो पोर्ट्रेट्स है
ना वो बहुत ज्यादा अच्छी एज डिटेक्शन लेता है और सम टाइम थोड़ा बहुत हिट एंड वाली बात है, थोड़ा बहुत कभी हिट करता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में अच्छी तरीके से निकालता है। प्लस ह्यूमन सब्जेक्ट की जो डिटेल्स है, हेयर डिटेल्स है, वो भी आपको प्लस पॉइंट देखने मिलती है। और स्किन टोन थोड़े से म्यूटेड है, कोई बूस्टेड नहीं आते उतने ज्यादा, बट वो भी प्लस पॉइंट लगते हैं भाई मुझे। और इन्होंने क्या किया है, जो कलर्स है ना इतने बूस्टेड नहीं रखे हैं किसी भी फोटो में, चाहे रेड हो गया चाहे ग्रीन हो गया, वो नेचुरल टोन पे रखा है। अब ये किसी की चॉइस है कि एडिटिंग में जाके चेंज कर लो, तो बाकी यहाँ पर किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट ओवरऑल ह्यूमन सब्जेक्ट के हिसाब से और बाकी डिटेल्स के हिसाब से प्लस पॉइंट लगा मेन कैमरा। अल्ट्रा वाइड की बात करोगे ना तो वहां पर कुछ फोटोज में ऐसा लगता है कि डिटेलिंग थोड़ी सी कम आती है, बट दिया है वही प्लस पॉइंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ ब्रांड उड़ा दे रहे हैं। और जब इसका जो 1x के बाद में 2x वाला लेंस आता है ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उतनी बेटर डिटेल नहीं आ रही अभी के लिए, ठीक ठाक वाली बातचीत है। तो मेन कैमरा काफी अच्छा काम कर रहा है और सेल्फी भी अगर खींचोगे ना तो बहुत अच्छी डिटेल देखने मिल रही है, जो लास्ट ईयर के C3 में बिल्कुल नहीं था। मतलब उतनी अच्छी कैमरा फोटो निकालता ही नहीं था। और मैंने कभी भी किसी को भी ना OnePlus Nord C3 सजेस्ट ही नहीं किया था लास्ट ईयर, मैं उसको हमेशा अवॉइड करने कह रहा था। बट कैमरास के लिए इस बार मैं यहाँ पर Nord CE4 को डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूँ और प्राइसिंग भी काफी अच्छी रखी है OnePlus ने। बाकी और भी बहुत सारे कैमरा मोड्स आते हैं, बट फर्स्ट इंप्रेशन में काफी ज्यादा प्लस पॉइंट देखने मिला। 4K 30 FPS मिलता है और इस प्राइस रेंज के अंदर कोई ऐसे ज्यादा फोन ऐसे है नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के देता है। तो जैसे सब निकाल के देते हैं वैसे ये भी वैसी तरीके से आउटपुट निकालता है। स्टेबलाइजेशन वगैरह देख सकते हो, मेन फेस सेल्फी वगैरह पे 1080p 30 FPS मिलता है, वो भी डिसेंट सा है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। फर्स्ट इंप्रेशन से ज्यादा डिटेल वीडियो देने की कोशिश करी है। और अभी आपको अगर फाइनल बात बताऊं कि आपको ये खरीदना चाहिए तो 25,000 के अंदर मैं रेकमेंड करता हूं। और इसके लिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर से काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, कैमरास अच्छे लगे, लुक्स एंड फील अच्छा है, बैटरी अच्छी लग रही है और प्रोसेसर भी अच्छा दिया है, गेमिंग भी अच्छे से हो जा रही है। तो एक एवरेज यूजर के लिए और ऊपर से OnePlus की ब्रांडिंग, ऊपर से ब्लोटवेयर्स भी कम, तो वो सारे सिनेरियो अगर देखोगे ना तो बहुत सारे लोगों को ये फोन पसंद आने वाला है और मैं स्टिल रेकमेंड कर रहा हूं। यस, आप लोग देख सकते हो, इसे बाय कर सकते हो। बट अगर आपको जानना है कि ये फोन 15 दिनों के बाद में कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा डिटेल रिव्यू का। यूज करने के बाद में आपको और बेटर तरीके से बता पाऊंगा। इस फोन वर्सेस किस फोन का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो कमेंट में नाम के साथ जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।